हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी पढ़ने वाले हैं और उसका इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे और एक एक सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे और समझेंगे। और अगर कोई भी कठिन शब्द आता है तो आप प्लीज़ उसे लिख लेना ताकि आपको याद रहे। और अगर आप ऐसा कंटिन्यू 10-15 दिन तक करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी पैराग्राफ हो उसका हिंदी में अनुवाद कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। टिनटिन वॉज अ यंग बॉय। टिनटिन एक यंग मतलब युवा या जवान, तो युवा लड़का था। हु लिव्ड इन अ टाउन, जो एक शहर में रहता था। टाउन का मतलब होता है शहर या कस्बा। अब यहाँ पे आया हु। हु के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कौन और दूसरा अर्थ होता है जो। तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन वाला है तो प्रश्नवाचक है तो समझ लेना उसका अर्थ कौन आएगा। और अगर प्रश्न वाला नहीं है तो इसका मतलब उसका अर्थ होगा जो। तो हु लिव्ड इन ए टाउन, जो एक कस्बे में रहता था। ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड विटी, वह बहुत ही स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या चतुर, जो कि बड़ा ही चतुर था। और क्या था? विटी। विटी का मतलब बुद्धिमान, तो बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। एवरीवन लाइक्ड हिम, सभी उसे पसंद करते थे। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो पसंद करते थे। हिम यानी उससे। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, क्योंकि वह हमेशा हेल्प यानी मदद करता था। द पुअर यानी कि गरीबों की। एंड नीडी, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, तो वो हमेशा क्या करता था? गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था, मदद करता था। वन डे अ स्टॉर्म हिट हिज टाउन, एक दिन। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तो अ स्टॉर्म हिट यानी कि एक तूफान आया। तूफान आने के लिए हम हिट का यूज करेंगे, तो स्टॉर्म हिट। तो स्टॉर्म हिट हिज टाउन, तो उसके शहर में तूफान आया। ऑल द हट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड। ऑल द हट्स, हट्स का मतलब होता है झोंपड़ियां, एंड ट्रीज यानी पेड़, तो सभी झोंपड़ियां और पेड़ इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में, जो भी जंगल में झोंपड़ियां और पेड़ थी, गोट डिस्ट्रॉयड। गोट ये गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, तो गोट का अर्थ है हो गए। क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट, तो सभी झोंपड़ियां और पेड़ क्या हो गए? गोट डिस्ट्रॉयड, सभी नष्ट हो गए। ऑल द पीपल वर सैड, सभी लोग दुखी थे। सैड का मतलब होता है दुखी। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और चिल्लाने लगे। क्राइड यानी चिल्लाना, तो किसके लिए? फॉर हेल्प, सहायता के लिए। टिनटिन द विटी बॉय, टिनटिन जो क्या? द विटी बॉय यानी बुद्धिमान लड़का। थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। थॉट यानी सोचा, ऑफ ए प्लान, प्लान यानी योजना, तो उसने एक प्लान बनाया और योजना सोची। क्या? ही गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, सही सेकंड फॉर्म है, तो ही गैदर्ड यानी सभी को इकट्ठा किया। ही गैदर्ड ऑल द पीपल, सभी लोगों को इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड, और कहा, क्या कहा? टू मेक ए राफ्ट, राफ्ट का मतलब होता है बेड़ा, तो टू मेक अ राफ्ट यानी कि बेड़ा बनाने के लिए कहा। अब किससे? आउट ऑफ द वुड ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की लकड़ियों से बेड़ा बनाने के लिए कहा। दैट हैड फॉलन, जो कि गिर चुके थे। हैड फॉलन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ यहाँ पे, तो दैट हैड फॉलन जो कि गिर चुके थे। इन द स्टॉर्म, तूफान में। दे ऑल ट्राई टू मेक द राफ्ट टुगेदर, दे ऑल वे सभी, ट्राइड यानी कोशिश, तो वे सभी कोशिश करने लगे। टू मेक बनाने की, द राफ्ट यानी बेड़ा, तो सभी बेड़ा बनाने की कोशिश करने लगे। टुगेदर, टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, तो सभी एक साथ मिलकर राफ्ट यानी बेड़ा बनाने की कोशिश करने लगे। फाइनली टिनटिन्स आइडिया वर्कड, तो फाइनली उसका जो टिनटिन का आइडिया था उसने क्या? वर्कड यानी काम कर दिया। अब यहाँ पे जैसे लगा हुआ है टिनटिन के ऊपर लगा हुआ अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगा हुआ है, तो कभी भी ऐसा है तो उसका मतलब होता है का की के लिए यूज होता है हमेशा। जैसे टिनटिन्स यानी टिनटिन का, टिनटिन्स आइडिया, टिनटिन का आइडिया, विचार, वर्कड यानी काम कर गया। एंड दे ऑल स्केप्ड फ्रॉम दिस टाउन, दे ऑल स्केप्ड, स्केप का मतलब होता है बच निकलना,
तो सभी बच निकले फ्रॉम दिस टाउन, यानी कि इस शहर से, इस कस्बे से, विद द हेल्प ऑफ द राफ्ट, विद द हेल्प ऑफ यानी कि सहायता से, किसकी सहायता से, राफ्ट यानी बेड़ा, तो बेड़े की सहायता से सभी क्या है, एस्केप्ड यानी बच निकले। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे अराइव्ड एट सेफ प्लेस, अगली सुबह दे अराइव्ड यानी पहुंच गए, एट सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह, प्लेस का मतलब होता है सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह, एंड स्टार्टेड देयर लिविंग इन द न्यू टाउन, और उन्होंने रहना शुरू कर दिया, लिविंग यानी रहना, इन द न्यू टाउन नए शहर में रहना शुरू कर दिया। दे ऑल ब्लेस्ड, दे ऑल ब्लेस्ड उन सभी ने आशीर्वाद दिया, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो सेकंड फॉर्म है, तो आशीर्वाद दिया। इन एडमायर्ड, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो एडमायर्ड यानी प्रशंसा की, किसकी, द सजेशन ऑफ टिनटिन, यानी टिनटिन का जो सजेशन था, जो आइडिया था, उसकी सभी ने क्या प्रशंसा की। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, तो उसने जो सुझाव दिया उसकी सभी ने प्रशंसा की। एंड थैंक्ड और धन्यवाद दिया, हिम यानी उसे, बिकॉज यानी क्योंकि, ही सेव्ड देयर लाइफ क्योंकि उसने उन सभी की जान बचाई थी, सेव्ड देयर लाइफ उनकी जान बचाई थी इसलिए। अब मोरल क्या है, इफ यू आर स्मार्ट एंड विटी, अगर आप, इफ का मतलब है यदि या अगर, यदि आप क्या हो, स्मार्ट एंड चतुर, एंड विटी या और बुद्धिमान हो, यू कैन कम आउट, तो तुम बाहर निकल सकते हो, यू कैन कम आउट यानी कि बाहर निकल सकते हो, फ्रॉम एनी सिचुएशन, यानी सिचुएशन का मतलब कोई भी परिस्थिति, तो अगर आप चतुर और स्मार्ट हैं तो कोई भी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूँगा मैं भी, और ऐसी ही कहानियाँ और भी बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।